साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आरपीएससी ने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम या कहें आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम है, उसके सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किए हैं। उसमें अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर मेजर चेंजेस हुए हैं। तो बहुत सारे साथी है वो चिंतित है कि नया सिलेबस है अपन को किस प्रकार से कवर करना है। मित्रों, अगर आप इस सेशन के एंड तक बने रहते हैं तो अपने कंप्लीटली आपको रिसोर्सेज बताए जाएंगे, कंप्लीटली आपको बेस्ट बुक्स बताई जाएगी, जिससे अपन आसानी से आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं और एग्जाम को भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो कंप्लीटली आपके लिए सेशन बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मित्रों, आज का सेशन में अपन बेस्ट बुक्स और रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को किस प्रकार से अपन कवर करें, कौन से बेस्ट रिसोर्सेज है उनका यूज करें। तो मित्रों, इसमें देखिए, जब भी अपन प्रिपरेशन करते हैं, जैसे अपन आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जो अभी सिलेबस आया लेटेस्ट, वो सिलेबस होना चाहिए। उसके अंदर अपन को पूरा पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मित्रों, इसका पैटर्न का आपको पता होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन आएंगे अपने सेकंड पेपर के अंदर और 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इसमें भी अपन को 40% लेना है। सेकंड पेपर के फर्स्ट पेपर के अंदर तो लेना ही लेना है 40%, लेकिन सेकंड पेपर जो अपना है सब्जेक्ट का इंग्लिश का, उसमें अपन को 40% है वो भी लेना जरूरी है। तो इसके सिलेबस का आपके पास प्रिंट होना चाहिए। इसके सिलेबस के अंदर अपने पार्ट्स है, वो 3 पार्ट्स है। उसके अंदर अलग अलग सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और टीचिंग मेथड्स के, उसमें ग्रामर, वोकैब, ठीक है, पोइट्री, प्रोज, सारी चीज़ें हैं। तो वो आपके पास होना चाहिए। तो अपन मित्रों सिलेबस वाइज ही क्या करेंगे, वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी है उसकी बेस्ट बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट गाइड की। बहुत सारे साथियों की डिमांड यही रहती है कि हमें कंप्लीट एक ऐसी गाइड बता दो जहाँ से सारे क्वेश्चन आ जाए, सारा सिलेबस वहाँ पे मिल जाए। तो मित्रों, अभी जब अपनी वीडियो ये मैंने अपलोड किया है तो इस समय अभी तक क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस चेंज होते ही गाइड आती नहीं है। जब भी गाइड आएगी तो सबसे पहले अपने चैनल पे आपको बता दी जाएगी, सजेस्ट कर दी जाएगी जो सबसे अच्छी गाइड होगी। तो आपको काम क्या क्या करना है, अपने जो YouTube चैनल है मिशन विद्यादान, उसको क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नया नोटिफिकेशन जब भी वीडियो बुक से रिलेटेड वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन भी चला जाए। तो बेस्ट बुक्स इसी टाइम मित्रों, अब हाल ही के अंदर अभी कोई बुक, क्योंकि जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ तो कुछ जो बुक पब्लिशर होते हैं उनको भी टाइम लगेगा, राइटर होते हैं 2-3 महीने तो आप मान सकते हो। तो अभी कोई बेस्ट बुक्स है स्पेशली है वो नहीं है, लेकिन अपन अलग अलग रिसोर्सेज ऐसे चूज करेंगे जिससे अपना सिलेबस है। अभी अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो इस अपने जो गाइड है उसका वेट ना करके अपन को अलग अलग जो रिसोर्सेज है उनका यूज करेंगे तो अपना सिलेबस है आसानी से अभी से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, पार्ट वाइज अपनी बुक की बात करेंगे। पार्ट्स के अंदर जो टॉपिक है ना, उन टॉपिक वाइज अपन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी अपन को बुक पढ़नी है, जिससे हमारा टॉपिक भी है पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहला पार्ट है मित्रों सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। इसमें मित्रों अपने 2 पोर्शन होते हैं, एक तो ग्रामर का है और दूसरा वोकैब का है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा मित्रों कि अगर आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, रीट की या रीट मेंस इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा डेडिकेटेड चैनल है इन सभी एग्जाम्स के लिए, मिशन विद्यादान। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही अपने टेलीग्राम के नेम है। तो मोर पे क्लिक करके आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर मिशन विद्यादान है वहां से लिंक पर क्लिक करके आपको मिशन विद्यादान चैनल है और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहिए। वहां पे आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। और आगे इस सेशन के अंदर में मैं बार बार मिशन विद्यादान का नाम लूंगा, क्योंकि जहाँ पे भी मैं नाम लूंगा वहाँ पे आपको जो निःशुल्क जो मटेरियल है वो इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो मोर पे क्लिक करके आप लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं या सर्च के माध्यम से मिशन विद्यादान जो यूट्यूब का नेम है वहां से जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करें और फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपको नोट्स चाहिए आप सीधा फाइल में जाओ और वहाँ पे सर्च करो। तो अपने पार्ट्स के अंदर जो सबसे पहला पार्ट था सीनियर सेकेंडरी लेवल, उसमें अपने ग्रामर की बात करते हैं मित्रों। ग्रामर में टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर है आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स है, टेंसेज है, प्रीपोजिशंस है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, वॉइस, नरेशन, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स इसमें डाला क्योंकि अपने एक बुक में पढ़ना है, इसलिए ग्रामर के अंदर एक बार फ्रेजल वर्ब है उसको मैंने डाला है। इसके बाद मित्रों बेसिक सेंटेंस पैटर्न और क्लोज एनालिसिस है ना, ये दोनों टॉपिक वैसे ग्रेजुएशन लेवल के अंदर है अपने पार्ट के अंदर, इसमें इसलिए डाला है क्योंकि अपन को रेन एंड मार्टिन से पढ़ना है। तो ये सारा का सारा मटेरियल है ना मित्रों, ये अपन को एक बुक है रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे हाई स्कूल लिखा होना चाहिए, गौर कर लेना, ठीक है। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर
एंड कंपोजिशन रेन एंड मार्टिन की बुक आती है मित्रों, ये बुक आपको लेकर आनी है, इंग्लिश टू इंग्लिश बुक लेकर आनी है, जिसमें कंप्लीटली आपकी चीज़ें हैं ये आसान हो जाएगी। आपको हिंदी मीडियम वाली बुक नहीं लेके आनी है जो बाइलिंगुअल होती है, उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है उसकी ट्रांसलेशन के टाइप के, इसलिए क्या है थोड़ी सी टेढ़ी लैंग्वेज है। इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश बुक लेके आओगे। इसके साथ साथ इसकी एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट करने के लिए इसकी की है ना, वो भी आप लेके आ सकते हो। लेकिन की अगर लानी नहीं चाहते आप, क्योंकि एक्सरसाइज का सीधा आंसर अगर आपको देखना है पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हो, तो आपको इंग्लिश पीडीएफ स्टोर एक चैनल बता रहा हूँ, इंग्लिश पीडीएफ स्टोर, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आपको ये की है वो मिल जाएगी। लेकिन आपको ये वाली बुक है ना, रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, ये आपको मस्ट है, लेकर आनी ही है। इससे पहले मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पोर्शन ग्रामर का है ना, ये आपने शुरुआत में अगर कहीं और बुक से पढ़ा है, जैसे बेसिक बुक अपने सबसे पहले तैयारी करते हैं तो रेन मार्टिन किसी के पास नहीं होती है, लुसेंट होती है। लुसेंट की स्मॉल साइज की बुक या बिग साइज की बुक या अरिहंत की हो सकती है आपके पास, या आपके पास केडी कैंपस की बुक हो सकती है, एसएससी की कोई बुक हो, ठीक है, कोई भी बुक जिसमें आपने प्रारंभिक तौर पे जैसे ग्रामर सीखा है, ठीक है, वो स्कूल लेवल की बुक भी हो सकती है, ठीक है, 10वीं 12वीं की जो बुक होती है अपने, तो वहां से एक बार इनको करेंगे तो थोड़ा सा आपका जो बेसिक है ना वो क्लियर होगा। तो वहां से ये करें, उसके बाद आपको मस्ट बुक लेके आनी है, वो यही लेके आनी है। इसमें भी आपको जो क्लोज एनालिसिस है ये इसी में से करना है। अब बहुत सारे मित्रों इसके अंदर हिडन टॉपिक है। हिडन टॉपिक मान लें जैसे टेंसेज है, टेंसेज में कंडीशनल भी आ जाते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ जाता है, तो ऐसे टॉपिक उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आ गया वो टेंसेज के अंदर गिना जा सकता है, कंडीशनल वाला गिना जा सकता है, ठीक है। अब क्लोज एनालिसिस अपन करने वाले हैं, तो क्लोज के साथ साथ अपन को फ्रेज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फ्रेज नहीं करोगे तो क्लोज समझ में नहीं आएगा। तो पहले फ्रेज एनालिसिस भी करें और फिर क्लोज एनालिसिस करें, तो ये कुछ हिडन टॉपिक भी होते हैं। इसके बाद ये फ्रेजल वर्ब है मित्रों, फ्रेजल वर्ब भी अपन को रेन मार्टिन बुक से करनी है। सबसे पहले आपको रेन मार्टिन से करनी है, और इसमें एक टॉपिक बच जाता है अपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इन दोनों जो अपनी रेन मार्टिन बुक है या आपको मैंने पहले जो बेसिक बुक बताई उनमें नहीं है। आपको अपने मिशन विद्यादान टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के आपको खूब सारे नोट्स मिल जाएंगे, नहीं तो आप जो कोचिंग वगैरह ज्वाइन करोगे तो वो नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मित्रों ग्रामर सेक्शन को और बढ़िया करने के लिए अपन को क्या करना है, एक बुक आती है टॉमसन एंड मार्टिनेट। टॉमसन एंड मार्टिन बुक आपको लेकर नहीं आनी है, क्योंकि अपन को इसमें से सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है नरेशन, एक डिटर्मिनर्स पढ़ना है, और एक टॉपिक आपको पढ़ना है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब जब आप कंप्लीट कर लो रेन मार्टिन से, तो फ्रेजल वर्ब आपको प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर है उसमें से पढ़नी है। तो उसका क्या करोगे, इंग्लिश पीडीएफ स्टोर पे जाना, वहाँ पे इस बुक का क्या करो, बस डिटर्मिनर, नरेशन और जो अपने फ्रेजल वर्ब्स है उनकी आपको प्रिंट लेने हैं। बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा हो जाएगी मित्रों, इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर नहीं लेके आ सकते, प्रिंट भी नहीं ले सकते, तो पहले आपको जो रेन मार्टिन है उसको अच्छी तरीके से कवर करना है, बेसिक उससे क्लियर करना है। इसके बाद एक छोटी सी बुक बताऊं रहा हूँ मित्रों मैं आपको, एप्टीवुड की। एप्टीवुड की बुक है मित्रों, ये रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, राइटर है इसके एप्टीवुड। ये बुक भी आपको लेकर नहीं आनी। इसमें मित्रों आपको सिर्फ क्या करना है, डिटर्मिनस आर्टिकल और जो प्रीपोजिशन टॉपिक है वो पढ़ने हैं। तो उसका भी क्या है, की के समेत ये बुक मिलेगी आपको इंग्लिश पीडीएफ स्टोर पे, ठीक है, जो हरियाणा के अंदर लगती है अपने यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी, वहाँ पे। तो उस यूनिवर्सिटी की बुक मैंने डाली हुई है इंग्लिश पीडीएफ स्टोर पे, वो यही बुक है सेम एप्टीवुड की। तो वहाँ से आपको सिर्फ आर्टिकल, डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशन है, ये टॉपिक इस बुक से आप कर सकते हो। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि ग्रामर की सबसे पहली जो मस्ट बुक है वो है रेन एंड मार्टिन। रेन मार्टिन होनी चाहिए, ये आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे बताया आपको प्रिंट के माध्यम से आप कर सकते हो, या पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो, लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से। इसके बाद अगला पोर्शन, इसमें भी जो अपने ग्रामर का सेक्शन है इसको अपन जब कर लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज कहाँ से करेंगे, तो जेपीएम की बुक आती है मित्रों सेकंड ग्रेड की स्पेशल। जो ओल्ड एडिशन है वो भी चल जाए, क्योंकि सारे ग्रामर के टॉपिक है ना, कोई नया ऐड तो हुआ नहीं है, वही टॉपिक है। तो इनकी आपको क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो भी, और नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये जेपीएम की गाइड आती है मित्रों डॉक्टर सुभाष सिहा की, ठीक है। तो ये बुक आपको लेकर आनी है। इसमें आपको सारे के सारे अपने ग्रामर पोर्शन है उसके एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, वहां से आप खूब सारे एक्सरसाइजेज कर सकते हो। इसके बाद अपने वोकेब पे आते हैं मित्रों। वोकेब के अंदर फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको पहले बताया कि कहाँ से पढ़नी है, रेन मार्टिन से। पहले तो आपको रेन मार्टिन से पढ़नी है। उसके बाद प्रोवर्ब्स, इडियम्स, मिसस्पेल्ड, कंफ्यूज वर्ड्स, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नोट्स से ही पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कोई अलग से मैं बुक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रेजल वर्ब आपको रेन मार्टिन से पढ़नी है। इसके बाद में आपको
थॉमसन एंड मार्टिन नेट से पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। और बाकी का जो पोर्शन है ना सारा, या फ्रेजल वर्ब का जो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो उसके लिए अगर पहले से आपके पास RS अग्रवाल पढ़ी है बुक, जैसे पहले, जैसे मेरे समय मैंने जो RS अग्रवाल है ये बुक पढ़ी हुई है, अगर आपके पास पहले से है ना तभी इस बुक की ओर आपको जाना है। उसमें ये टोटल जो अपने टॉपिक है सारे वो के पोर्शन के ये सारे मिल जाएंगे, यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये बाइलिंगुअल बुक नहीं है, एक तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर है, तो हर क्वेश्चन का आपको डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है अगर आपके पास पुरानी है तो इस पर मेहनत करो, आप पुरानी पढ़ी है तो एंटोनिम सिनोनिम के मैंने नोट्स है ना अपने मिशन विद्यादान टेलीग्राम पे डाले हुए, मेरे खुद के बनाए हुए, जो इसके सारे सेट है उनकी हिंदी भी लिखी हुई है, जो क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर है उसकी हिंदी लिखी हुई है, तो बड़े ही काम के हैं मित्रों, हर बार एंटोनिम सिनोनिम वहां से आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो आप ऐसे मेहनत कर सकते हो। अगर मेहनत नहीं करना चाहो तो मित्रों आप एक ही बुक ले आओ, रोज रोज के माथापच्ची नहीं करनी अपन को, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैब ले आओ, उसमें आपको ग्रेड 3, ग्रेड 2, फर्स्ट सब में काम आएगी। तो ये बुक ले आओ, इसके अंदर जो टॉपिक अपने सारे है ना टोटल है, ये थोड़ी लेंथी बुक है, बड़ी बुक है, लेकिन अपन को पहले जो टॉप 100, टॉप 200 ऐसे सिनोनिम एंटोनिम ऐसे दे रखे हैं, तो पहले टॉप वाले पढ़ो, उसके बाद अपने डेली के 50-50 ऐसे करके आप इसको आसानी से शुरुआत से लग जाओ। इसको डेली आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि 50 ईडीएम पढ़ने हैं, 50 मुझे वो मतलब आपको लगभग 100-150 वो कैब जो कम्प्लीटली आपको करनी है इसके अंदर, तभी आप मित्रों अपने वो कैब उसको अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो इसमें फ्रेजल वर्ब्स है ना वो भी दे रखी है, तो उसके भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सरसाइजेज कर सकते हो। लेकिन फ्रेजल वर्ब पहले मित्रों आपको रेन मार्टिन को बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट वहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स होती है, वो बार बार वहाँ से आती है, तो पहले वहां से करें, उसके बाद आप ब्लैक बुक पे जा सकते हो, या आप जो थॉमसन एंड मार्टिनेट है उस पर भी जा सकते हो। तो इसके बाद में अपन प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से वो के पोर्शन की, तो वो अपने इसी बुक से करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया है। ग्रामर की जहाँ से करोगे सेम बुक है, ग्रामर और वोकेब दोनों उसके अंदर आते हैं। प्रैक्टिस बुक आती है मित्रों ये सुभाष सिया की JPM की, तो इसमें आपको वोकेब पोर्शन है उसकी भी एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद अपने पार्ट सेकंड पे आते हैं मित्रों। पार्ट सेकंड में ग्रामर, यूसेज एंड लिटरेचर आता है। तो ग्रामर मैंने आपको बता दिया, अभी बेसिक सेंटेंस पैटर्न है। अब बेसिक सेंटेंस पैटर्न है उसके क्या करना है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न के लिए अपन को VMOU का मित्रों एक नोट्स है, VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा की यूनिवर्सिटी अपने ओपन, इसके जो है ना बेसिक सेंटेंस पैटर्न उसके नोट्स है, या आप मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है उस पर अगर आप फाइल सेक्शन में सेंटेंस पैटर्न या बेसिक सेंटेंस पैटर्न इस कीवर्ड से सर्च करेंगे तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा इसमें घबराने वाली आवश्यकता है नहीं। इसके बाद में इसमें पोइट्री, प्रोज, ड्रामा ये चीज़ें हैं मित्रों, फिक्शन है, तो ये अपन को कहाँ से करने हैं ये अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो अपने पार्ट सेकंड है ना, इसमें बेसिक सेंटेंस पैटर्न वगैरह मैंने आपको बता दिया हुआ कि वहाँ से करने। इसके अलावा जो अपने पैसेज वगैरह होते हैं या पोइट्री एप्रिसिएशन है तो वो ज़्यादा कोई करते नहीं तो आप कोई भी बुक से कर सकते हो। जैसे आप प्रैक्टिस वाली बुक है ये JPM की, उसमें से आपको पैसेज है, पुराने पोइट्री एप्रिसिएशन है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा मित्रों अब अपने सेकंड पार्ट के अंदर लिटरेरी फॉर्म्स आता है, लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी डिवाइस और लिटरेरी टेक्निक्स है, ये कहाँ से करनी है। इसमें मतलब सोनेट वगैरह, ओड वगैरह, लिटरेरी टर्म्स वगैरह ये कहाँ से करने हैं, तो मित्रों ये अपन को करने हैं JPM की बुक है मित्रों, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की पुरानी ओल्ड एडिशन मित्रों, जो अपने पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग बुक है ये, डॉक्टर सुभाषिया की JPM की। इस बुक में मित्रों आपको टोटल जो अपने अभी नया सिलेबस है ना ये जो अपने लिटरेरी डिवाइस और लिटरेरी फॉर्म्स का ये सारा का सारा इसके अंदर है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से। और इसके बाद एक बुक आपको बता रहा हूँ मैं, MH अब्राहम मित्रों। MH अब्राहम बुक है ना, उसमें आपके टोटल जैसे मान लो ओड है, आपके सिलेबस में ओड है तो ओड नाम से इसको सर्च करना है आपको। PDF से सर्च करो और उसका प्रिंट ले लो या लिख लो, छोटा सा आपको 1 या 1.5 पेज का मैटर मिलेगा, बस उसका प्रिंट लेना है। तो ये बुक आपको लेकर नहीं आनी है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, बुक ज़्यादा हो जाएगी। आपको MH अब्राहम बुक है लेके नहीं आनी है। MH अब्राहम का मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, इंग्लिश PDF स्टोर है उसके ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पे जाएं और एक ग्लोसरी ऑफ लिटरेचर से सर्च करोगे तो बुक आ जाएगी। और फिर आपके जो सिलेबस में लगभग 15 है, 14-15 ये आपके लिटरेरी डिवाइसेज है, तो उनके नाम से आप सर्च करोगे तो जो डिटेल वहाँ पे मिलती है ना, वो डिटेल आप उसका बस प्रिंट ले लो अपना, या उस प्रिंट का आप नोट्स बना लो, तब आपके काम किया। अगर वैसे आप सर्च करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो लिटरेरी डिवाइसेज के लिए मित्रों सबसे पहली बुक है ये JPM वाली है। नया एडिशन का वेट मत करो, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नया एडिशन भी आ सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए
अच्छा है कि अपने पास जो उपलब्ध है पहले चीजें उनसे अपने तैयारी स्टार्ट कर दे, ताकि टाइम है वेस्ट ना करें, क्योंकि सिलेबस थोड़ा लेंदी हो गया मित्रों। तो ये अपने एमएच अब्राहम करनी है। इसके बाद में प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, लिटरेरी फॉर्म्स की पिछले सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप, ये जो जेपीएम की बुक मैंने एक ही बताई है, ठीक है, आप ग्रामर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वोकेब भी कर सकते हो, लिटरेरी फॉर्म्स भी इसमें से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसके बाद में मित्रों मेजर लिटरेरी पीरियड्स और मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स है, ये भी बस 15 एक है टोटल मिला के, ठीक है, लिटरेरी पीरियड्स और लिटरेरी मूवमेंट्स। तो इनको कहाँ से करना है, तो इनके लिए भी मित्रों आपको जेपीएम की गाइड पर जाना है। जो जेपीएम की गाइड है डॉक्टर सुभाष सियाग, जो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है, लेकिन इसमें अपना जो है सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि जो लिटरेरी फॉर्म लिटरेरी मूवमेंट है, लिटरेरी पीरियड है, वो कम हुए, ज़्यादा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डाला हुआ नहीं है। तो अपन को इस बुक की ओर जाना है, इसमें अच्छी तरीके से इसमें करना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हर बार इस बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो इस ओल्ड एडिशन वाली बुक से आपको यह करना है। इसके अलावा मैंने आपको एमएच अब्राहम का जो पीडीएफ बताया, उसी पीडीएफ में आपको क्या करना है, जैसे रोमांटिसिज्म है, तो रोमांटिसिज्म आपको क्या करना है, रेनेसा है, रोमांटिसिज्म है, इस प्रकार के गोथिक है, इनको सर्च करना है। सर्च करके जो उनका मैटर वहां मिलता है ना, उसको आपको प्रिंट ले लेना है। तो बस आपको लिटरेरी फॉर्म्स और सारे मिला के 20-30 पेज मुश्किल से होंगे, तो इस बुक को आपको परचेज नहीं करना है, इसके बस प्रिंट लेना है। जो आपको मैटर लिटरेरी मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स है, पीरियड्स है, वहाँ का मिले, तो वो इसमें से करना है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी आप, जो पुराने पेपर में हमेशा लिटरेरी मूवमेंट्स पीरियड आते हैं, तो ये इसी बुक से आप कर सकते हो, जो मैंने बार बार आपको बताई है। इसके बाद आप अपन आते हैं पोइट्री सेक्शन पे। पोइट्री मित्रों अपन को कहाँ से करनी है, पोइट्री में मित्रों 15 पोइम है, 15 पोइम में से 10 पोइम है ना, वो तो अपने नॉन इंडियन पोइट्स की है, और 5 है वो इंडियन पोइट्स है इसके अंदर। तो वो अपन को कहाँ से करनी है, तो मित्रों पोइट्री सेक्शन का अभी कोई स्पेशल बुक तो आई नहीं है, तो आप स्पेशल गाइड है उसका इंतजार नहीं करना है अपन को ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करना है। जैसे सबसे पहला रिसोर्सेज होता है मतलब गूगल। गूगल पे आपको जो ही पोइम है, मतलब द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है मान लो, तो उसका अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है, तो आप गूगल करो, टेक्स्ट पक्का मिल जाएगा। वो प्रत्येक जो 15 पोइम है ना, सबका आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। इसके बाद एक वेबसाइट होती है मतलब लीड चार्ट्स। लीड चार्ट्स की जो पीडीएफ है बहुत अच्छे होते हैं। अगर लीड चार्ट्स का पीडीएफ आपको मिल जाए, थोड़ा आपको जोर आएगा, थोड़ा आपको लगेगा कि टफ है, लेकिन एक बार अंदर घुस गए ना, तो वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। उसमें सारी चीजें आपको क्रिटिकल एनालिसिस से लेकर, कमेंट से लेकर, और इसके टोटल जो है ना, में कौन सा लिटरेरी टर्म यूज हुआ है, टोटल चीजें मिल जाएगी लीड चार्ट्स के ऊपर। तो लीड चार्ट्स है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ये पेड वेबसाइट है। लेकिन मैंने आपके लिए क्या कर दिया, ऑलरेडी इस वीडियो से अपलोड करने से पहले ही मैंने मिशन विद्यादान टेलीग्राम है, इस पे लीड चार्ट्स के जितने ये 10 पोएम है ना, जितने अवेलेबल है लीड चार्ट्स पे, जितनी पोएम अवेलेबल है, सारी की सारी मैंने मिशन विद्यादान पे भेज दी है ऑलरेडी, ठीक है। तो वहां से आप करें, इसके साथ विकीपीडिया का भी यूज करें। और कुछ पोएम्स है मित्रों, जैसे एनसीईआरटी के अंदर अपने, इसमें 3 पोएम ऐसी है जो अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी में लग रही है। कीपिंग क्वाइट है, माई मदर एट 66 है, ठीक है। ये वाली जो पोएम है ना, इसको तो आप एनसीईआरटी से वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। इसके अपने संजीव एक्सीलेंट है, वहां से इसकी हिंदी ट्रांसलेशन वगैरह देख सकते हो। 2-3 पोएम इसके अंदर ये वाली है। एक नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, जो अपने पहले ओल्ड सिलेबस फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगती थी, वहां से कर सकते हो। तो ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आराम से, और मैंने करवा भी रखी है यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी देख सकते हो आप। इसके अलावा मित्रों वीएमओयू है और इग्नू है, इसका भी यूज करना है आपको। इनमें भी आपको, अगर आप कोई भी पोएम है उसका नाम लिख कर आगे वीएमओयू है, इग्नू पीडीएफ लिख दोगे तो बेटर मिल जाएगा आपको, अगर सिलेबस में वो है, ठीक है। और एआई का यूज करना है मित्रों। अगर आपके पास कोई चीज आपको पता नहीं चल रहा है, कोई पोएम है उसकी लाइन का पता नहीं चल रहा है, तो उस लाइन की फोटो खींचो और एआई पे भेजो, और उससे इसकी एक्सप्लेनेशन करवाओ, तो वो कर देगा। तो एआई के अंदर आप चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, ग्रोक है, बहुत सारे एआई वेबसाइट है, उनका ऐप है, उनका यूज कर सकते हो। तो इनको खुद को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है टेक्स्ट के लिए। और जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो वो आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैंने आपके लिए मेहनत कर रखी है। पहले आप मिशन विद्यादान पे जाएं, वहाँ पे आप क्या करें, प्रिंट ले लें। उसके बाद अगर पढ़ने चीज चाहो तो मैंने आपको एआई का बता दिया, गूगल का बता दिया, वहां से और भी ज्यादा कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा मैटर है, उसको लिमिट में रहना है। आप 1-2 चीजें अच्छी मिल जाए तो बस उस टॉपिक को वहीं एक बार स्टॉप कर दो और फिर उसको पढ़ने लग जाओ, फिर अगला टॉपिक करो। ऐसे नहीं है भी आप, क्योंकि अपने इंग्लिश का सिलेबस है मित्रों, जो पोइट्री है, लिटरेचर है और ग्रामर है, ये भरा पड़ा है, ठीक है, ऑनलाइन। तो कितना भी मैटर ले सकते हो, तो खुद को थोड़ा सा सीमित रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं मित्रों प्रोज की। प्रोज के अंदर अपने 6 एसेज है, ठीक है, 6 लेसन है। इसमें भी अपन को
अभी बुक कोई आई नहीं है तो गूगल का यूज करना है, लीड चार्ट्स का यूज करना है, विकिपीडिया का, मिशन विद्यादान का, एनसीईआरटी का, वीएमओयू, इग्नो, इनका ही। ठीक है, इसमें देखो दो है ना, दो लेसन है वो एनसीईआरटी के हैं, 12th क्लास से लिए गए हैं। ठीक है, द एनिमी और द लास्ट लेसन, छोटे छोटे लेसन है, वो आप एनसीईआरटी की बुक है उससे करके उसका टेक्स्ट पढ़ के, और सीधा आप अगर ट्रांसलेशन पे जाओगे, हिंदी ट्रांसलेशन संजीव या एक्सीलेंट से, तो आपके 2 लेसन तो सीधे कंप्लीट हो गए। तो बच गए 4 में जो अपने ऑफ स्टडीज है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है, छोटा सा है। ऑफ स्टडीज का भी नोट्स, बेस्ट नोट्स मिल जाएगा आपको। तो और जो 3 या 2 बच जाते हैं, ठीक है, हमारे रिलेशन इस प्रकार के हैं, तो उनको आप लीड चार्ट से देख सकते हो, या उनका जो टेक्स्ट मैंने अपने मिशन विद्यादान टेलीग्राम उस पर भेज रखा है, तो उस टेक्स्ट को क्या करो, वहां से कॉपी करके और अपने एआई के अंदर या सीधा गूगल ट्रांसलेट से करके आप उसका ट्रांसलेशन कर लो। तो आसानी से अगर आप हिंदी भी एक बार ढंग से समझ गए तो क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। इसके बाद आगे आता है मित्रों फिक्शन। फिक्शन के अंदर मित्रों नोवेल है, कितने नोवेल है, 2 नोवेल है। इनको कहाँ से करना है, तो पहला फिक्शन आता है मित्रों ए टेल ऑफ 2 सिटीज, मित्रों चार्ल्स डिकिंस का है। देखो फिक्शन का अपन को टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, समरी से काम चल जाता है, लेकिन एक बार टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, 1 या 2 बार तो पढ़ो। तो अगर आपको ओरिजिनल सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश समझ सकते हो तो ए टेल ऑफ 2 सिटीज आता है मित्रों चार्ल्स डिकिंस का। ठीक है, द ओरिजिनल नाम से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी मित्रों मैंने आपको बुक बता रहा हूँ, पॉसिबल यही रहेगा कि आप मोर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ये चीजें शो हो जाएगी। जो चीजें मतलब शॉप सेक्शन में आएगी तो शॉप सेक्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप शॉप सेक्शन के नीचे भी मोर आएगा, तो मोर पे और क्लिक करोगे आप तो अपना डिस्क्रिप्शन खुलेगा, उसके नीचे भी आपको सारी की सारी बुक्स का लिंक है, मैं ऑनलाइन बुक है उसका जो लिंक है प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप देख सकते हैं जो सस्ती लगे ना वो आपको बुक लेके आनी है। इसके बाद मित्रों टेल ऑफ सिटी का ओरिजिनल टेक्स्ट तो आपको ये है, ये लेके आना चाहो। अगर ये इंग्लिश टू इंग्लिश, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, जैसे अपन नॉवल वगैरह साधारण तरीके से पढ़ते हैं ना तो वो है, लेकिन ये कंपटीशन के हिसाब से नारायण का नॉवल आता है मित्रों, ये ए टेल ऑफ सिटीज, एम के श्रीवास्तव का राइटर है, इनके लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन है। तो नारायण का मित्रों चार्ल्स डिकेंस का ए टेल ऑफ सिटीज है, वो लेके आ सकते हो। इसमें आपको पैराफ्रेजेस वगैरह सारी चीजें कंपटीशन के लेवल के हिसाब से मिल जाएगी। इसके अलावा अगला जो अपने नॉवल आता है मित्रों वो आता है आर के नारायण का मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज है मित्रों, उसमें भी अपन को ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है, तो आर के नारायण का इंग्लिश में आता है मालगुडी डेज, ये वाला। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये नहीं लेके आना चाहो आप, ठीक है, अगर आप ऐसे चाहते हो भी अपन, क्योंकि हिंदी है ना, जो साथी हिंदी मीडियम के हैं तो उनको हिंदी में पढ़ना जल्दी आसान लगता है और जल्दी से कर सकते हैं। तो एक हिंदी का ट्रांसलेशन आता है मित्रों मालगुडी डेज का, आर के नारायण का, मधुकर धर्मापुरीकर इनके अनुवाद जो ट्रांसलेटर है उनका नाम है मधुकर धर्मापुरीकर। ये आप लेके आ सकते हैं। ये आप एक दो दिन में कंप्लीट कर दोगे इसको, हो सकता है 1 दिन में कर दो, नहीं 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो काफी हद तक आपको मालगुडी डेज के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा नारायण का ही मालगुडी डेज आता है मित्रों, उसमें आपको टेक्स्ट भी मिलता है, समरी भी मिलती है और हिंदी पैराफ्रेज भी मिलते हैं। तो इनमें आपको कौन सा लेके आना है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगी मालगुडी डेज की, नारायण की। मैं कह रहा हूँ आपको भी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, नारायण की। इसमें अगर सारी चीजें आपको मिल जाती है, अगर टेक्स्ट का ट्रांसलेशन ही मिल जाता है सारा, तो पहले आप इसी को लेके आओ, ठीक है। इसमें अगर आपको ऐसे लगे भी टेक्स्ट का कंप्लीटली ट्रांसलेशन नहीं है, तब कंप्लीट जो ट्रांसलेशन है वो आप ये वाला लेके आ सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ही ऐसे चाहे भी मुझे तो सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश आपको ये लेके आना। तो मैंने आपको ऑप्शन बताए, आपको लेके एक आना है, ये बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद मित्रों अपन ड्रामा पे आते हैं। मित्रों आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें जानकारी दी जा रही है, ठीक है, तो आपको सेशन को पहले तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए। क्योंकि मित्रों अगर आप ये काम नहीं करोगे ना, तो कोई भी साथी है मेरा जैसा, वो कभी भी यूट्यूब पे ना ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई अपना टाइम खराब नहीं करेगा। कोई जो पुअर स्टूडेंट्स है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग की फीस है ना वह नहीं कर सकते, उनकी हेल्प कोई नहीं करेगा। तो अगर आप सेशन को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे देख के और भी साथी है ना वो मोटिवेट होंगे कि यार सर ये अपन को फ्री बता रहे हैं, तो हो सकता है अपन भी कल को बताएं, ठीक है। तो अपन को बिना कोई किसी का प्रमोशन नहीं करते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ जो स्टूडेंट है ना उनका हित देखता हूँ, तो स्टूडेंट के हित के लिए आपको ये काम तो करना चाहिए। तो सब्सक्राइब कर दो। अपन ड्रामा पे आते हैं मित्रों। ड्रामा में सबसे बेस्ट ड्रामा है ना अपने पहला है मैकबेथ। तो मैकबेथ में सबसे बेस्ट है वो स्टैंडर्ड का आता है, प्रोफेसर ए के मैसूरी। अगर आपने ढंग से बीए करी है ना तो इनके स्टैंडर्ड के नोट्स आपने जरूर पढ़े हैं, ठीक है, 1 वीक नहीं पढ़ी है तो स्टैंडर्ड का आता है मित्रों ए के मैसूरी का मैकबेथ, जो मैंने फर्स्ट ग्रेड के अंदर पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर अपन को क्या मिल जाता है,
कंप्लीटली इसमें एक तो टेक्स्ट मिलेगा, टेक्स्ट के साथ साथ इसका जो इंग्लिश पैराफ्रेज है वो मिलेगा और हिंदी पैराफ्रेज मिलेगा, कंप्लीटली मतलब ट्रांसलेशन मिलेगा। इसके साथ साथ समरी मिल जाएगी, कैरेक्टर स्केच मिल जाएंगे और इसमें लास्ट के अंदर क्वेश्चन भी मिलते हैं, खूब सारे इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये तो है सबसे बेस्ट। अगर ऑनलाइन अगर आपको नहीं मिलता है ना ये, तो उस बाद में जाना आपको नारायण पे। अगर वो नहीं मिले, क्योंकि ऑफलाइन तो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनको ऑफलाइन ये मिल सकता है, अगर ऑनलाइन नहीं मिलता है दूसरे राज्यों के स्टूडेंट या दूर के स्टूडेंट, तो उनको नारायण का है ऑनलाइन मिल जाएगा, मैकबेथ का। नारायण का मैकबेथ उसमें भी आपको हिंदी ट्रांसलेशन है, पैराफ्रेज है, वो मिल जाएगा। ये भी कंपटीशन के हिसाब से है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये दोनों नहीं मिलते हैं, तब आपको जाना है मैकबेथ, जो अपने शेक्सपियर का, राजेंद्र पोल का मैकबेथ आता है मित्रों, रामा ब्रदर्स का। तो ये है, इनके पब्लिशर है रामा ब्रदर्स, रामा ब्रदर्स का आता है। तो पहले तो क्या करना आपको, पहले मैंने स्टैंडर्ड का प्रेफरेंस देनी है। स्टैंडर्ड नहीं मिलता है तब आपको जाना है नारायण के ऊपर, और नारायण भी नहीं मिले तब आपको रामा ब्रदर पे जाना है। रामा ब्रदर और नारायण का ऑनलाइन आपको शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तीनों का कोशिश करूंगा। आप, मैंने कहा आपको भी शॉप वाला जब ऑप्शन आए ना आपके, तो उसके बाद भी नीचे आप जाओगे तो मोर आएगा, मोर पे क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे, तब ये तीनों के लिंक मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये है ना, और जो सारी चीजें ये तो अपने फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन ये बुक माई बुक पे शो हो रहा है, तो वहां से आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा। इसके बाद में अगला जो अपने ड्रामा आता है मित्रों, ए मैरिज प्रपोजल। अब बहुत सारे साथी है वो इस बात से चिंतित है कि मैरिज प्रपोजल आ रहा है, अब जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ वो द प्रपोजल लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो मित्रों दोनों एक ही बात है, ठीक है। मैरिज प्रपोजल और द प्रपोजल है ना, एक ही बात है, ठीक है। एंटन चेकोव ने इसको लिखा है। तो ये एक वन एक्ट प्ले है, यानी एक एक का प्ले है, एक दिन में आप समाप्त कर सकते हो। तो इसको कहाँ से पढ़ना है, तो सबसे बेस्ट है ना इसके पढ़ने के लिए, वो तो है मित्रों अपने 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक है। इसमें सबसे लास्ट में लेसन है ये, ठीक है, द प्रपोजल फर्स्ट फ्लाइट का। 10th क्लास के आपके आसपास में कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसकी बुक्स लेकर आप पढ़ सकते हो, या मैंने टेलीग्राम पे इसका टेक्स्ट भेज दिया है। मैंने लगभग मित्रों सारे जो है ना, पोइट्री है, अपने प्रोज है, ड्रामा है, नोवेल है, सारे के सारे टेक्स्ट मैंने मिशन विद्यादान पे भेज रखे हैं, वहाँ पे चेक कर लेना। अगर आपको कोई टेक्स्ट नहीं मिले तो कम से कम आप वहाँ से जेरोक्स तो करवा सकते हो। तो आप यहाँ टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट फ्लाइट वाला ये मैंने सारा का सारा टोटल भेज रखा है अपने मिशन विद्यादान पे, तो वहाँ पे आप प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो कोई बुक से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में मित्रों इसको क्या करना है, ट्रांसलेशन इसका जरूर देखिएगा। इसको आपको संजीव और एक्सीलेंट कक्षा 10 की है, वहां से आप उसका ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, और ट्रांसलेशन में भेज भी दूंगा आपको टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। अगर आपका ऐसा लाइक और सब्सक्राइब का प्यार मिलेगा तो ये ट्रांसलेशन भी आपको, जितने हिंदी ट्रांसलेशन है, जैसे मैकबेथ का ट्रांसलेशन है वो भी मैं भेज दूंगा अपने मिशन विद्यादान पे। तो जितने ट्रांसलेशन अवेलेबल है ना, वो हिंदी ट्रांसलेशन में भेजने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप ये 10th वाला, ये सबसे बेस्ट है मित्रों, सबसे सस्ता आती है, बुक भी लेके आओगे तो 30-35 रुपए की बुक आती है, ठीक है, ठीक है। तो ये लेके आओ आप। तो अगर नहीं लेके आना चाहते, अगर आपको लगता है कि 10th क्लास की क्या बुक लें, मैं तो अलग ही पढ़ना चाहता हूँ, तब मैंने आपको ये सुरजीत पब्लिकेशन है इसका बताया है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, ये आप लेके आ सकते हैं। नहीं तो एक पब्लिकेशन और है, इसको भी आप लेके आ सकते हैं, या सर्च करोगे आप, ठीक है, मैरिज प्रपोजल से, तो आपको ओलेक्स सॉरी अपने अमेजोन पे और इसके फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो मित्रों ये चीज़ें थी। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन मित्रों आपको मैंने इतनी चीज़ें बता दी ना, एक तो अपन को लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने आपको बहुत कम चीज़ें बताने की कोशिश की है, जैसे ग्रामर के अंदर दोबारा बता रहा हूँ, ग्रामर में आपको सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बुक है रेन मार्टिन है, बस वो ले आओ। दूसरी बुक है ब्लैक बुक, दो बुक ये होगी। तीसरी बुक आपको जेपीएम की लेके आनी है, ठीक है, जो थ्योरी की बुक है, और चौथी आपकी प्रैक्टिस बुक है। 4 बुक ये इंपॉर्टेंट है, इतनी ले आओ। उसके बाद अलग अलग टेक्स्ट है ये तो लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। और या प्रोज है, पोइट्री, इनके आप एक नोट्स वगैरह बना लो और उनका प्रिंट कर लो, जो मैंने आपको टेक्स्ट दिया है वहाँ से उसी नोट्स के ऊपर लिखते जाओ, या उसके साथ पेज डालते जाओ। या मान लो कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको पोइट्री है, प्रोज, इनके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो उन पे भरोसा रखो, ठीक है। मैटर ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। बुक्स तो आपको कई साथी ऐसे भी पूछते हैं कि सर मैं फला सर का कोर्स मैंने ले लिया है, तो क्या मुझे ये बुक लेके आनी पड़ेगी। तो देखो कोई कोर्स ले लो, आपको रेन मार्टिन पढ़नी पड़ेगी। हर कोई टीचर, जो अच्छा टीचर है ना, वो बताता है कि खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो जेपीएम वाली बुक है, उससे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, और रेन मार्टिन ले आओ। ये 2 बुक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट है वो अपन को पढ़ना चाहिए, कम से कम जो समरी है तो जरूर पढ़नी चाहिए। नोवेल है ना, नोवेल की समरी से काम चल सकता है, तो आप थोड़ा देख सकते हो। लेकिन ड्रामा है, वहाँ से डीप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ड्रामा है वो आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसके साथ ही मित्रों जो सिलेक्शन है ना वो इन चीज़ों से होता है कि बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे होती है? प्रैक्टिस होती है मित्रों टेस्ट सीरीज से, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको अच्छे कोचिंग संस्थान है उसकी टेस्ट सीरीज लेनी है, जहाँ से आपको एक शेड्यूल वाइज टेस्ट मिले और आपको 3-4 महीने में एक बार सिलेबस करवा दे, ऐसा कोई प्रॉमिस करे तो वो आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। मैंने टेस्ट सीरीज ली है मित्रों जी हेल्प की। मेरा जब सिलेक्शन हुआ ग्रेड 3, 2, 1 सब में जी हेल्प की टेस्ट सीरीज से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जी हेल्प की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं ना, जैसे आपने बढ़िया तरीके से पोएम कर ली, उसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके ढूंढो, क्योंकि एक बार तो आप थियरी चीजें पढ़ो तब तक बुक आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव की भी आ जाएगी, थियरी की भी आ जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, ठीक है। पोएम्स के और प्रोज के इनके आपके एआई का यूज करके भी आप जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि जहां भी आपको डाउट लगे ना, जो चीजें आपको डाउट लगती है दूसरी आई पे जाके उसका या गूगल पे जाके उसको पेस्ट करो, ताकि उसका फैक्ट चेक करो कि कहीं अपने गलत नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो मित्रों थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर अपन को टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इंटरनेट से सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ठीक है, तो इन चीजों को आपको करना पड़ेगा, तभी अपना सिलेक्शन होगा। साथ साथ में फर्स्ट पेपर है उसको भूलना नहीं है। फर्स्ट पेपर है 40% अपन को पता ही है, ये हमारा एक बड़ा टारगेट है, छोटा टारगेट नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको लेके हुए चलना है। फर्स्ट पेपर को साथ साथ में अभी से शुरुआत कर दो। और मैंने जो चीज़ें आपको बेसिक बताई है, बस एक बार बेसिक से चालू करो, बड़ी बड़ी बुक आपको नहीं लेकर आनी है, ठीक है। तो मित्रों ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको, तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी है और आप इन चीज़ों को यूज करके एक सेकंड ग्रेड टीचर है वो भी बनेंगे। और मित्रों अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। इसके अलावा मित्रों एक चीज अपने से रह गई है टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड है वो अपन को कहाँ से करना है? तो टीचिंग मेथड्स के लिए अपन को मित्रों जेपीएम की गाइड पे जाना है। जेपीएम की मित्रों जो ओल्ड एडिशन की गाइड है उसमें टीचिंग मेथड है वो दिया हुआ है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के साथ। इसमें आपको जो अपने पूरा सिलेबस है टीचिंग मेथड का वो उसके अंदर टोटल मिल जाएगा। तो सुभाष सिन्हा की ये गाइड है, इसको आप फॉलो करें। और इसके साथ साथ जेपीएम की गाइड आती है प्रैक्टिस की, इस जो अपने टीचिंग मेथड्स की जो प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की या न्यू एमसीक्यूज की, वो आप इस गाइड से कर सकते हैं। मित्रों अब एक काम करना है, जैसे जो ये टीचिंग मेथड्स वाला पोर्शन है ना, जो पेडागोजी का पोर्शन है, इसमें थोड़े क्वेश्चन डीप आने लगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा डीप आते हैं जैसे जो टीचिंग मेथड और अप्रोच है ना, CLT है, GT मेथड है, तो उनको क्या करना है, आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम पे जाना है और उनका नाम से आपको फाइल सेक्शन में जाके सर्च करना है। वहाँ पे कोई आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट मिलता है तो नोट्स मिलता है, तो उसको क्या करना है आपको, उसमें से आपको इसी बुक के अंदर या आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें नया जो आपको डेटा मिलता है ना, वो उसको वहाँ ऐड कर लोगे, ताकि आपका मैटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के आने लगे आप, ठीक है। इसके बाद में आप एक ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ये बुक नहीं मिल रही है, मान लो आपको जेपीएम की गाइड नहीं मिलती है, हालांकि मैं लिंक आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, इसका ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, लेकिन नहीं मिले बाई चांस, तो आप आभा रानी बिष्ट की बुक आती है मित्रों, आभा रानी बिष्ट की बुक आप लेके आ सकते हैं। उसमें आपको जो पेडागोजी का सेक्शन है लगभग मिल जाएगा, 1-2 टॉपिक को छोड़ के टोटल मिल जाएंगे। तो आप आभा रानी बुक है ना, ये लेके आ सकते हैं। तो मित्रों ये अपने टीचिंग मेथड्स की भी हो गई। तो अब आप सेशन को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब में मित्रों आपको कोई कमी नहीं रखनी है। मैं मेरी तरफ से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने में कोई कमी नहीं रखूंगा। और एक प्यारा सा कमेंट मित्रों, चाहे थैंक यू का कमेंट करो, छोटा सा कमेंट करके जाना मित्रों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।